घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव के बीचों बीच एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली खड़ी थी। गांव के लोग फुसफुसाते हुए कहते थे कि यह हवेली भूतों से भरी हुई है। सभी चेतावनियों के बावजूद राज नाम का एक जिज्ञासु युवा उस हवेली की जांच करने का फैसला करता है, जिसे अलौकिक चीजों में गहरी दिलचस्पी थी। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे छिप रहा था, राज हवेली की ओर चला। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे कभी कभी पत्तियों की सरसराहट ही तोड़ती थी। उसने लकड़ी के कड़कते दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल अंधेरे से भरा हुआ था और हवा में एक बासी गंध थी। सिर्फ एक टॉर्च लेकर राज ने हवेली की जांच शुरू की। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई मकड़ी के जाले में ढके फर्नीचर और धूल से लथपथ तस्वीरों को उजागर कर रही थी। जैसे जैसे वह हवेली के भीतर और गहराई में गया, उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। हर कदम के साथ तापमान गिरता जा रहा था। एक कमरे में राज ने एक पुराना भव्य पियानो देखा। जिज्ञासावश उसने पास जाकर एक कुंजी दबाई। ध्वनि हवेली में गूंज उठी, एक भयानक धुन जो दीवारों से टकरा रही थी। अचानक राज ने धीमी फुसफुसाहटें सुनी, जैसे कोई दूर से बात कर रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फुसफुसाहटें तेज होती गईं। कमरे में आवाजों का शोर भर गया। राज के हाथ कांपने लगे और उसने टॉर्च को कसकर पकड़ लिया। उसने सोचा कि अब बाहर निकलने का समय है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर मुड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। राज की टॉर्च झपकी और फिर बंद हो गई, उसे पूरी तरह अंधेरे में छोड़ते हुए। फुसफुसाहटें अब उसे घेर रही थीं और उसने अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस की। वह घबराहट में टॉर्च को दोबारा जलाने की कोशिश करने लगा और किसी तरह उसे फिर से चालू कर लिया। रोशनी ने कमरे के कोने में खड़े एक आकृति को उजागर किया, जिसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी में चमक रही थीं। आकृति आगे बढ़ी और राज को उसके चेहरे की स्पष्टता दिखाई देने लगी। वह एक महिला थी, जिसका चेहरा दुख और गुस्से में विकृत था। तुम यहां क्यों आए हो? उसने एक आवाज में पूछा, जिसने राज की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूखा था और कोई शब्द नहीं निकल पाया। महिला और करीब आई और राज ने देखा कि वह पारदर्शी थी, एक भूतिया छाया। इस जगह को छोड़ दो, उसने आदेश दिया, अन्यथा तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरा हुआ था। राज ने हड़बड़ाते हुए सिर हिलाया। उसका मन डर से भरा हुआ था। दरवाजा चरमराया और खुल गया और उसने बिना किसी और निमंत्रण के वहां से भागने में ही समझदारी समझी। वह अंधेरी गलियारों से दौड़ता हुआ बाहर की ओर भागा, पीछे से आती फुसफुसाहटों का पीछा करते हुए। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, वह खुद ब खुद खुल गया और वह ठंडी रात की हवा में बाहर निकल आया। वह बिना रुके तब तक दौड़ता रहा जब तक वह वापस अपने गांव की सुरक्षित सीमा में नहीं पहुंच गया। गांव के लोगों ने देखा कि राज का चेहरा सफेद और भयभीत था। जब उसने अपनी आप बीती सुनाई, वे समझदारी से सिर हिलाते हुए सुनते रहे, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे ही किस्से सुने थे जो उन लोगों ने सुनाए थे जिन्होंने हवेली में कदम रखा था। राज ने उस अभिशप्त जगह पर कभी वापस न जाने की कसम खाई, लेकिन उसके मन में उन भयानक फुसफुसाहटों की यादें हमेशा जिंदा रहीं, एक भयानक याद दिलाती हुई कि उस पुरानी हवेली के भीतर कितनी भयानक चीजें छुपी हुई थीं।